नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं यूडाइस पर एक नए अपडेट के साथ आपके सामने हूं। काफ़ी दिनों के बाद मिलना हो रहा है। यूडाइस पर मैं नए नए अपडेट इस चैनल पर लेकर आता रहता हूं। स्टूडेंट मॉड्यूल पर आजकल हम बड़े ज़ोरों शोरों से काम कर रहे हैं। स्टूडेंट मॉड्यूल पर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और बहुत सारी दिक्कतें भी हम आ रही हैं। और स्टूडेंट मॉड्यूल पर मैं कुछ कुछ समस्याओं का समाधान इन वीडियो के माध्यम से आपको देता रहता हूँ। तो चलिए हम अपने स्कूल को लॉगिन करते हैं। जब तक स्कूल लॉगिन हो रहा है तब तक सभी साथियों से निवेदन कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे। आज हम 2025-26 सेशन में जाएंगे। हम इस सेशन में जाएंगे और ये हमारे स्कूल का डैशबोर्ड है। इस डैशबोर्ड के नीचे बहुत सारी चीज़ें हमारी रहती हैं, बहुत सारी डिटेल्स हम यहाँ पर देख सकते हैं। इन्हीं डिटेल्स में से एक डिटेल पर आज बातचीत करेंगे। आज जो मैं बातचीत करने वाला हूँ, मैं ये एक नया मॉड्यूल हमारा लॉन्च हुआ है कुछ दिन पहले ही। स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट, एक नया मॉड्यूल यहाँ पर लॉन्च हुआ है, स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट मैनेजमेंट। ये न्यू की एक टैब बनी हुई है। यहाँ पर एक नया ऑप्शन है। इस ऑप्शन के बारे में हम चर्चा करेंगे। मैं इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो सबसे पहली बात तो ये आप देखेंगे कि जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो एक नोटिफिकेशन यहाँ पर आता है। नोटिफिकेशन चलिए मैं फिर बाद में बात करते हैं, वो चला गया। तो यहाँ पर दो तरह की ऑप्शंस यहाँ पे हमें दिखाई देती हैं। दो तरह की ऑप्शंस में एक है स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट मैनेजमेंट विद इन स्टेट, यानी कि जिस राज्य में आप काम कर रहे हैं, जिस राज्य में आपका स्कूल है, उसी राज्य से अपने बच्चों को रिलीज करवाना है आपने। और एक है अदर आउटसाइड स्टेट, यानी कि जिस स्टेट में आप काम कर रहे हैं उस स्टेट से बाहर के जो बच्चे हैं उसके लिए रिक्वेस्ट डालनी है। तो चलिए अब पहले विद इन स्टेट पर हम बात करते हैं। जैसे ही मैंने विद इन स्टेट पर क्लिक किया तो इस तरह से ये चार टैब हमारी यहाँ पर ओपन हो गई है। जैसे एक जो सबसे पहली टैब है जनरेट स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट विद इन स्टेट, कि हमें अपने ही स्टेट में कोई बच्चा पढ़ रहा है और उसकी रिक्वेस्ट जनरेट करनी है कि वो बच्चा इस समय हमारे पास आ गया है और लास्ट स्कूल ने छोड़ा नहीं है। तो उस बच्चे का पैन नंबर डालें, उसका डेट ऑफ बर्थ डालें, तो वो डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगी। आप उसकी क्लास, उस सेक्शन और ये सब चीज़ें डालकर इसको जनरेट पे क्लिक कर देंगे तो ये रिक्वेस्ट यहाँ पर आपकी जनरेट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पर रिक्वेस्ट को जनरेट कर सकते हैं जो विद इन स्टेट है। एक ये अप्रूव है कि आपने कितने बच्चों की रिक्वेस्ट को अप्रूव किया जो आपके स्कूल में आई। जो अप्रूव ऑफ स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट है वो आपके यहाँ से कोई भी इस समय यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है, और ना किसी ने रिक्वेस्ट तो आपको विद इन स्टेट कि आपने जनरेट की है, और यहाँ पर अप्रूव आपने कोई नहीं किया क्योंकि आई भी नहीं होंगी। अब यह है इनबॉक्स, जो आपके पास व्यू स्टूडेंट, यह है व्यू स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट विद इन स्टेट। ये अब आपको देखना है जो आपने स्टूडेंट की विद इन स्टेट में आपने रिक्वेस्ट दी है। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब ये आपने रिक्वेस्टेड बाई, यानी कि ये आपका स्कूल है, और रिक्वेस्टेड टू यानी कि इनबॉक्स है। इनबॉक्स में आप देखिए, मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ये आपका इनबॉक्स है जो आपके इनबॉक्स के अंदर दूसरी जगह से जो मेल आई हैं, जो दूसरी जगह से रिक्वेस्ट रेज हुई हैं। जैसे ये रिक्वेस्टेड बाई कि इस स्कूल ने आपको रिक्वेस्ट रेज की है, और रिक्वेस्टेड टू ये आपका स्कूल है कि आपके स्कूल को उसने भेजी है, जो इस स्कूल ने, इस यूडाइस कोड ने और इस स्कूल ने आपको इतनी तारीख को इतने बजे रिक्वेस्ट भेजी है। और रिक्वेस्टेड टू ये आपका स्कूल हो गया, आपके इनबॉक्स में ये रिक्वेस्ट आई हुई है। और ये आपने जो क्लोज करने वाला है वो आपने उसका नाम आ जाएगा, और ये रिजेक्ट कर रखी है आपने, तो रिजेक्टेड बाई डेस्टिनेशन स्कूल, यानी कि आपने इसको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि हो सकता है ये बच्चा फिजिकली आपके पास आ रहा हो अभी। और ये स्टूडेंट की डिटेल पे क्लिक करेंगे तो ये उसकी स्टूडेंट की डिटेल्स यहाँ पर ओपन हो जाएगी, तो आप चेक कर सकते हैं। इसलिए इस स्कूल ने इसको रिजेक्ट कर दिया, और ये आपका रिक्वेस्ट नंबर यहाँ पर रेज हो गया। जैसे इस रिक्वेस्ट नंबर पे रेज करेंगे तो ये आपकी उस बच्चे की डिटेल्स यहाँ पर सारी की सारी आ जाएंगी, स्कूल और उस बच्चे ने क्या क्या किया। अब
कुछ को आपने अप्रूव्ड बाय डेस्टिनेशन स्कूल, ये इस स्कूल ने अप्रूव कर दिए, हो सकता है ये बच्चा छोड़कर चला गया और यहाँ पर टीसी गया तो ये बच्चा ड्रॉप बॉक्स में चला गया और ये उस स्कूल ने अप्रूव कर दी। ये देखिए ये अप्रूव कर दी। ये कैंसलेशन बाय रिक्वेस्टर, ये जिस स्कूल ने रिक्वेस्ट की थी उसी ने इसको कैंसिल कर दिया कि भाई मेरे से गलती से ये रिक्वेस्ट हो गई है तो उसने कैंसिल कर दिया। तो इस तरीके से आप यहाँ पर सबका स्टेटस यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर केवल ऑल 4 ही यहाँ पर आई है। ये अलग अलग तरीके से भी आप यहाँ देख सकते हो कि ये आप पेंडिंग बाय डेस्टिनेशन करके आप गो करेंगे तो यहाँ पर कोई रिकॉर्ड नहीं है ना। और रिजेक्टेड बाय डेस्टिनेशन, आपने कोई रिजेक्ट करा है तो वो यहाँ पर केवल ऐसे भी देख सकते हैं और ऑल करेंगे तो आपको ये सारी रिक्वेस्ट यहाँ पर दिखाई दे जाएंगी। ये इनबॉक्स है जो आपके स्कूल में जितनी भी रिक्वेस्ट यहाँ पर आई हैं और उसका स्टेटस यहाँ पर आप देख सकते हैं। और व्यू रिलीज रिक्वेस्ट विद इन स्टेट सेंट, जो आपने भेजी हैं, सेंट जो आपकी आईडी से दूसरे स्कूलों के लिए गई है। तो यहाँ पर ऑल करके मैंने देखा तो यहाँ पर बहुत सारे रिक्वेस्ट जनरेट है, 23 रिक्वेस्ट जनरेट है। सभी स्कूल्स अपनी ये स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट मॉड्यूल को देखें, इनबॉक्स वाला भी और सेंट वाला भी जो आपने भेजी है और उनका स्टेटस भी चेक करते रहें। अब जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि ये इस स्कूल ने रिक्वेस्टेड बाई की, क्योंकि ये सेंट की है तो इसी स्कूल का ये आ गया यूडाइस कोड, और ये रिक्वेस्टेड टू जिस स्कूल को इन्होंने की है। तो ये देखिए इन स्कूलों को इन स्कूलों ने की है। अब ये इसका जो रिक्वेस्ट स्टेटस है वो पेंडिंग एट द डेस्टिनेशन, इस स्कूल ने कुछ भी नहीं किया। जिस स्कूल के लिए हमने इसको भेजा था इस स्कूल ने इनको कुछ भी नहीं किया। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं इस स्टूडेंट की डिटेल को, इस स्कूल ने कुछ नहीं किया। अब जैसे दूसरी रिक्वेस्ट को देखेंगे तो ये पेंडिंग एट डेस्टिनेशन स्कूल, ये भी अभी तक पेंडिंग दिख रही है। और इसी तरीके से तीसरी देखेंगे अप्रूव्ड बाय नेशनल, अप्रूव्ड बाय यानी कि मिनिस्ट्री ने इसको अप्रूव कर दिया। और ये देखिए ये एडमिन ने उसको अप्रूव कर दिया और इसके डेट और समय आ गया। तो नेशनल लेवल से भी ये बच्चे आपके छूट जाएंगे। अब ये पेंडिंग बाय डेस्टिनेशन, ये भी आपका पेंडिंग है। ये अप्रूव्ड बाय नेशनल, देखो ये नेशनल ने अप्रूव किया हुआ है। इसी तरीके से ये असाइंड बाय नेशनल ने अप्रूव्ड बाय नेशनल, ये अप्रूव्ड बाय नेशनल और ये पेंडिंग इस तरीके से यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो अप्रूव्ड हो गए हैं वो बच्चा ड्रॉप बॉक्स में हो गया और ड्रॉप बॉक्स से स्कूल भी अपना स्टेटस चेक कर सकता है, उस बच्चे को इंपोर्ट करता रहे। यानी कि यहाँ से आपने जितने रिक्वेस्ट रेज की हैं यहाँ से आपको उसका स्टेटस पता चलता रहेगा और आप उसको देखेंगे। और जो पेंडिंग है उनको एक बार फिर कॉल करके आप याद दिलवाएं, नहीं तो ये नेशनल लेवल से या स्टेट लेवल से या ब्लॉक लेवल से या डिस्ट्रिक्ट लेवल से किसी भी समय ये बच्चे छूट सकते हैं और उनका स्टेटस यहाँ पर जैसे जैसे आएगा वो यहाँ पर चेंज होता जाएगा। आप इसको देखते रहें। सभी स्कूल डेली यहाँ पर स्टेटस को चेक करें कि कितना स्टेटस यहाँ पर आपका इनबॉक्स में है और कितना सेंट बॉक्स में है। अगर अपडेट हो गया तो उस बच्चे को इंपोर्ट करके आप अपने स्कूल में लें। अगर आपके स्कूल में कोई रिक्वेस्ट आई है तो आप उसको अप्रूव करें। अगर बच्चा फिजिकल आपके पास नहीं है तो उन पेरेंट्स से बातचीत करके और उस बच्चे को आप यहाँ से रिलीज करें ताकि सभी स्कूलों का डाटा अपना सेम हो चुके। तो सभी स्कूलों से रिक्वेस्ट है कि ये स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट मैनेजमेंट है, जो इस मैनेजमेंट में आप इस बच्चे को अपना भेजें और चेक करें और इसको रिक्वेस्ट को अप्रूव करते रहें। तो ये नोटिफिकेशंस है, नोटिफिकेशन पे देखिए एक नई टैब है। जितने बच्चे आपके यहाँ आते हैं वो रहते हैं तो वो नोटिफिकेशन पे भी आपको दिखाई देते हैं कि इतने बच्चे आपके इनबॉक्स में हैं, इतने बच्चे आपके सेंट बॉक्स में, तो ये भी आपको एक बार यहाँ पर दिखाई देता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा कि स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट मैनेजमेंट में आपको कैसे काम करना है और उसको डेली आपको चेक करना है ताकि सभी आपके स्कूल का डाटा भी मैच हो जाए और दूसरे स्कूलों का भी डाटा मैच हो जाए। तो यहाँ से आप डेली चेक करके आउटसाइड की है तो भी और इन स्टेट की है तो भी आप इनको डेली चेक करते रहें और इनको आप अप्रूव करते रहें और बातचीत करके। और वो नेशनल लेवल से भी अप्रूव हो सकती है, एडमिन लेवल से, स्टेट लेवल से भी हो सकती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल से भी। तो वो अगर आपके ऊपर कोई बात ना आए इससे पहले ही आप इन रिक्वेस्ट को देखें और उसको अप्रूव करते रहें, अन्यथा आपके लिए भी ये कुछ चीज़ें हानिकारक हो जाएंगी। तो और आपका डाटा भी मिसमैच रहेगा, दूसरे स्कूल के लिए भी मिसमैच रहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस पर कैसे काम करना है आप वो समझ गए होंगे। और
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो अपने साथियों के साथ शेयर करें, और आपकी कुछ समस्याओं का समाधान भी यहाँ पर हो गया होगा, क्योंकि यहाँ से आप स्टेटस चेक करते रहेंगे। और जिन भी साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे। यूडाइस पर नए नए अपडेट मैं इस चैनल पर लेकर आते रहता हूँ। तो जल्दी ही एक नई वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।